हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ज़मीन का जो होता है ज़मीन का रजिस्ट्री से लेकर बहुत बड़ा अप टू डेट आया है। ज़मीन रजिस्ट्री पर लगा है रोक। नया नियम 21 अक्टूबर से ना ज़मीन का बहुत सारा जो है रजिस्ट्री के नियम जो हो गया है वो चेंज किया हुआ है, अप टू डेट आया हुआ है। और क्या क्या चेंज किया हुआ है वो भी चीज़ हम आपको बताएंगे। और दोबारा ये भी बिहार लैंड सर्वे में कैसे तय होगा तिरसमान बिहार से, जिसमें में कुछ ज़मीन का जो बहुत सारा जो अप टू डेट आया हुआ है कि जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, बिहार लैंड सर्वे ज़मीन रजिस्ट्री लगा रोक, नया नियम लागू, लोग की बढ़ी परेशानी। ठीक है, ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रजिस्ट्री में जो नया नियम जो लागू हुआ है रजिस्ट्री के लेकर, उसमें आपको कितना नुकसान होगा कितना फायदा होगा, ये पूरा जब वीडियो देखिएगा ध्यान से, फिर जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ रजिस्ट्री वाला जो नियम है आखिर इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ये हालांकि हम अपना मन से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा कि मेरे पास जो वेबसाइट से जब आता है कोई चीज़ का जब तक नहीं आता है वहाँ से जब तक हम कोई वीडियो नहीं बनाते हैं और फालतू का वीडियो हम नहीं बनाते रहते हैं। ठीक है, तो फटाफट हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या रजिस्ट्री पर नया नियम क्या क्या लागू हुआ है, क्या क्या चीज़ का आपको फॉलो करना होगा, क्या क्या चीज़ का नहीं करना होगा। और देखिए अब एक और चीज़ हम आपको इसमें है साफ 21 अक्टूबर से रजिस्ट्री पर नया नियम लागू। बात समझ रहे, कल 21 तारीख था। ठीक है, आखिर क्या क्या लागू हुआ है वो टोटल वीडियो और आगे हम आपको बताते हैं। बिहार जमीन पर दोबारा नया नियम लागू। बिहार जमीन रजिस्ट्री पर सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने लिया बहुत बड़ा फैसला। इसमें अब हम आपको दिखाते हैं बिहार लैंड रजिस्ट्री, बिहार जमीन रजिस्ट्री लगा रोक, नियम लागू, लोगों की बढ़ी परेशानी। ठीक है, जिसके बाद हम आपको बताते हैं कि जैसे में बिहार लैंड रजिस्ट्री में एक बार फिर जमीन रजिस्ट्री के नियम बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर से बिहार के 6 जिलों में 17 कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री 21 अक्टूबर से ऑनलाइन के माध्यम से शुरू होने के लिए बिहार में तैयारी किया जा रहा है। बात समझ रहे हैं कि जो जिला अब कौन कौन जिला में किया जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऑनलाइन जैसे में पहले आप जमीन रजिस्ट्री अब करवाते थे ऐसे करवाते थे वहाँ पर जाकर ऑफलाइन, तो वही ऑनलाइन सिस्टम मतलब ये चालू करेगा। ठीक है, और आगे बताते हैं क्या है जा रहा है। आपको बता दें कि अब आसान तरीके से बिहार में जमीन रजिस्ट्री किया जाना। अगर आप भी इंडिया में के बारे में जानना चाहते हैं तो आज कैसे आर्टिकल अंत तक जरूर देखिए बिहार जमीन से जुड़ी। देखिए ऑनलाइन के माध्यम से बिहार में जमीन रजिस्ट्री किया जाना है, इसके तैयारी में पूर्ण कर ली गई है। सूत्र से खबर मिलने के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि बिहार के 16 जिलों के 17 कार्यालय में, मतलब 16 जिला के 17 कार्यालय में, ठीक है, कार्यालय में 21 अक्टूबर से ऑनलाइन के माध्यम से जमीन रजिस्ट्री का काम किया जाएगा। ठीक है, इसके तैयारी पूरा किया जा रही है। और चले जानते हैं कि अब किस तरीके से अपना जमीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से अपना जमीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ठीक है, तो पूरा ध्यान से देखिए 21 अक्टूबर से ऑनलाइन के माध्यम से ही होगी जमीन रजिस्ट्री। बिहार लैंड रजिस्ट्री ऑनलाइन जमीन विवाद के कारण बिहार में अब ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्री करने का फैसला बिहार सरकार लिया है। आपको बताने की काफ़ी ज़्यादा बिहार में ज़मीन विवाद का मामला आते रहता है, जिसके चलते क्या फैसला लिया गया है कि अब बिहार के कई सारे जिलों में ऑनलाइन के माध्यम से ज़मीन रजिस्ट्री होगा। ठीक है, अब देखिए जमीन रजिस्ट्री में आपको केवल एक बार ही जमीन रजिस्ट्री ऑफिस में, मतलब एक बार आपको जमीन रजिस्ट्री ऑफिस में ही जाना होगा, बाकी काम घर बैठे आप कर सकते हैं। चलिए इस तरीके से इन जिलों में होगी
21 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्री। तो कौन जिला में जैसे में होगा ऑनलाइन रजिस्ट्री, आप ध्यान से देखिए, वो हम आपको बता रहे हैं और नीचे दिया गया है। ठीक, देखिए इन 16 जिला में 21 अक्टूबर से जमीन रजिस्ट्री ऑनलाइन के माध्यम से शुरू हो गई। जैसे में देखिए जगदीशपुर, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, देखिए कोई भी चीज स्टार्ट होता है ना तो पहले उधरे से जैसे में अथी होता है। ठीक है, जगदीशपुर, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, कैमूर और भभुआ और फरीसंगंज और अररिया और बलिया, बेगूसराय, शेरूघाट, गया, फुलवरिया, गोपालगंज और मनिहारी, कटिहार, सुरगठा और लखीसराय और फूलपरामस, मधुबनी और केसरिया, पूर्वी चंपारण, हिलासा, नालंदा और भूतही, सीतामढ़ी एवं त्रिवेणीगंज और सुपौल निधत कार्यालय में शुरू हो रही है। बात समझ गए, जितना जितना जिला के नाम हम बताए हैं उतना उतना जिला में। ठीक है, अब आगे बताते हैं एक दोबारा। ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया। अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए अधिकतर प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है, जिससे लोगों को कार्यालय में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और दूसरा का हो गया आधार और भू अधिकार सत्यापन। रजिस्ट्री के दौरान आधार कार्ड और भूमि के अधिकारों को ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। इससे फर्जी दस्तावेज की इस्तेमाल पर रोक लगेगी। बात समझ गए कि बहुत आदमी जो देखते रहते हैं कि फर्जी दस्तावेज लगा हुआ देता रहता है। ठीक है, फर्जी दस्तावेज, इसके लिए ये सब कुछ ऑनलाइन जैसे में कर रहा है। बात समझ गए। अब देखिए तीसरा, स्टॉप पेपर की जगह ही स्टॉपिंग की अनिवार्य किया गया है, जिसमें प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और आसानी से ट्रैक की जा सकेगी। बात समझ गए, ऑनलाइन के माध्यम से। अब 4 में प्रमाण पत्र, चौथा में प्रमाण पत्र अपलोड। भूमि रजिस्ट्री के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र जैसी जमीन का नक्शा और मालगुजारी रसीद इत्यादि ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा दी गई है। जैसे में ऑनलाइन ही दाखिल अति जब होगा ना, जब आप रजिस्ट्री करवाइएगा तो वो सब ऑनलाइन ना आपको मतलब अपलोड हो जाएगा एकदम ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल पूरा टोटल चीज इस पर ऐड हो जाएगा। और देखिए दिखाते हैं हम आपको नीचे क्या है। तो ये 5 प्रक्रिया, जैसे में 5 प्रक्रिया की टैगिंग में भूमि रजिस्ट्री स्थिति ऑनलाइन टैग की जा सकती है, जिसमें पारदर्शिता बढ़ेगी और समय पर रजिस्ट्री का प्रक्रिया हो सकेगी। अब जैसे में दूसरा जो अप टू डेट है वो फिर हम आपको खोल के बता रहे हैं। वो बिहार में जमीन सर्वे के कारण धीमा क्यों चल रहा है, किसका कारण है, ये भी हम आपको पूरा फुल रीजन हम आपको बताते हैं कि धीमा होने का कारण भी क्या है। उसका भी आ गया हुआ है मेरे पास, मैसेज पर गिरा हुआ। देखिए बिहार लैंड सर्वे, बिहार में क्यों धीमा पड़ गया है भूमि सर्वेक्षण का काम। आवेदन भी पेंडिंग में पड़ रहे हैं। अगर कोई आवेदन भी अगर कर रहा है तो वो भी थोड़ा पेंडिंग में पड़ रहा है। ठीक है, तो बिहार लैंड सर्वे भूमि सर्वे के लेकर अंचल क्षेत्र अंतर्गत मौजे में सिविल कार्यालय में अमीन द्वारा प्रपत्र 2 घोषण प्रपत्र 3 एवं वंशावली के साथ जमीन से जुड़े साक्ष्य की जमा लिया जा रहा है। एक सिविल प्रभारी बताया है कि रेक्टो का दस्तावेज बिहार लैंड सर्वे राज्य सरकार भूमि सर्वे कर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने और जमीन रिकॉर्ड के प्रदर्श बनाने के लिए विशेष भूमि सर्वेक्षण कर रही है। इसका कारण में कुछ धीमा पड़ गया है। इसका कारण भूमि सर्वेक्षण सीमा 3 माह बढ़ने, कागजात दुरुस्त नहीं होना बताया जा रहा है। जैसे में 3 महीना सर्वे का टाइम बढ़ा दिया गया है कि जैसे में बढ़ा दिया गया था पहले ही से, जिस कागज जो बहुत आदमी के पास कागज जमीन का प्रॉपर्टी उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण। ठीक है, सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन किया गया, लेकिन आवेदन पेंडिंग रहने के कारण रैक परेशान है।
परेशान है। इस कारण अब तक काफी कम संख्या रैयतों का द्वारा कागजात जमा किया गया है। विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा चेक के अंतर्गत असंभव का कार्य पूरा हो गया है। इसके बाद भूमि सर्वेक्षण के लेकर अंचल क्षेत्र अंतर्गत मौजा में सिविल कार्यालय में अभिनंदन द्वारा प्रपत्र 2 घोषण प्रपत्र 31 वंशावली के साथ जमीन से जुड़े शख्स जमा लिया जा रहा है। एक शिविर प्रभारी ने बताया कि रैयतों का दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए समय दिया गया है। जिनका कागज पूरा है वह संघोष प्रपत्र जमा कर रहे हैं। मतलब जिसका जैसे में जमा है, जैसे में जिसका जमीन का जैसे में कागज जिसके पास इकट्ठा है वो कर रहा है, ठीक उसका मतलब सर्वे करवा रहा है। जिसका नहीं है उसके लिए टाइम दिया है, ठीक है। मतलब सर्वे बंद नहीं है, बात समझ गए ना, सर्वे जारी है, उसके लिए थोड़ा रोका गया है। जिसके पास कागज नहीं है उसको टाइम दिया जा रहा है 3 महीने का, बात समझ गए। अब ठीक है, इतना तो आप समझ गए, ठीक है। अब इतना आप समझ गए, फिर बाकी के जो अप टू डेट आएगा हम आपको हर एक जमीन से रिलेटेड जितना भी अप टू डेट है वो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। बाकी बात जमीन का फॉर्म कैसे भरना है, प्रपत्र 2 फॉर्म कैसे भरना है, वंशावली कैसे बनाना है, ये टोटल वीडियो हम बना दिए हुए हैं, वो जाकर देख लीजिएगा। तो आप रजिस्टर 2 से लेके केवाला से लेके खतियान से लेके आप टोटल चीज निकाल लीजिएगा, अगर थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो, ठीक है। थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आप निकाल लीजिएगा। बाकी बात कहीं अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना वीडियो आप समझ गए तो ठीक है क्या। फिर बाकी बात जहाँ दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। कमेंट करिएगा था और अब हम आपको रिप्लाई भी दे देंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।